टाइप्स ऑफ ग्राफ का जो हमारा लेक्चर का कुछ पोर्शन बाकी था वो आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफ्स देखा था और कुछ जो टाइप्स है वो आज देखते हैं। चलें सबसे पहले देखते हैं कि उसके बाद जो था वो कंप्लीट ग्राफ था। व्हाट इज़ कंप्लीट ग्राफ? कंप्लीट ग्राफ किसे कहते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा ये कि वो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ या डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, तो आपको ये डिफाइन करना है। और ये बात ध्यान में रहे कि जब भी आप ग्राफ के टाइप्स को डिफाइन रखें तो उसके साथ उसका डायग्राम और उसके कुछ एग्जाम्पल ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। डेफिनेशन के साथ साथ डायग्राम भी मेंशन करें। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इफ़ अ वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू ऑल अदर वर्टिसेस इन अ ग्राफ, अगर किसी ग्राफ का कोई एक वर्टेक्स सारे वर्टिसेस से कनेक्ट है, देन इट इज कॉल्ड अ कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ किसे कहेंगे कि अगर किसी ग्राफ में कोई भी एक वर्टेक्स सारे वर्टिसेस से कनेक्टेड है तो उसको हम कहेंगे कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। और इसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं। आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें 4 वर्टिसेस है, ए बी सी डी, राइट। अब ए को देखते हैं, ए बी से भी कनेक्ट है, ए सी से भी कनेक्ट है और ए डी से भी कनेक्ट है, ठीक है। उसी तरीके से बी ए से भी कनेक्ट है, बी डी से भी कनेक्ट है, बी सी से भी कनेक्ट है, सी डी से भी कनेक्ट है, सी ए से भी है, सी बी से भी, उसी तरीके से डी भी कनेक्ट है। तो ये कंप्लीट ग्राफ हो गया। तो अब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसी भी ग्राफ को देखे वो कंप्लीट है या नहीं है, या फिर आप ग्राफ को बना सकते हैं कि कंप्लीट है या नहीं। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जो एन होगा वो वर्टिसेस होगा, ठीक है ना। एन को जो हम डिफाइन करेंगे वो वर्टिसेस होंगे। और एजेस कैसे फाइंड करेंगे? ये फॉर्मूला है एन इंटू एन माइनस 1/2। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एन कितना है, यहाँ पे वर्टिसेस कितना 4, 1 2 3 4, तो n इक्वल टू कितना हो गया 4, राइट। अब एजेस हमको फाइंड करना है, तो एजेस का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन माइनस 1, तो 4 माइनस 1/2, तो कितना हो गया 4 इंटू 4 में से 1 गया 3/2, तो 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, एजेस कितना निकल गया 6 निकल गया, ठीक है। अब आप काउंट कीजिए यहाँ पे एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 और ये वाला 5 और ये वाला 6। तो इस फार्मूला से आप एजेस निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं वो कंप्लीट है या नहीं है। तो ये था कंप्लीट ग्राफ का डेफिनेशन विद एग्जांपल। नेक्स्ट है साइकिल ग्राफ। साइकिल ग्राफ की डेफिनेशन है अ सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस एंड n एजेस। कोई भी एक सिंपल ग्राफ जिसकी वर्टिसेस n होगी और उसकी एजेस भी n होगी, उसको क्या कहेंगे, साइकिल कहेंगे। ये ध्यान रहे जो n होगा वो 3 से बड़ा या बराबर होगा, अभी हम देखेंगे इसको। या फिर इसके दूसरी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग इसको कि इफ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन द ग्राफ इज 2, किसी भी ग्राफ का जो वर्टेक्स उसकी डिग्री अगर 2 हो तो वो क्या कहलाएगा, साइकिल ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। जैसे आप डायग्राम देखें, यहाँ पे ए बी सी, ए से बी में गया, ए से सी में गया, दैट मीन्स ए की डिग्री कितनी हो गई, ए की डिग्री 2 हो गई। फिर बी से ए में गया, बी से सी में, बी की डिग्री कितनी हो गई 2, सी की भी डिग्री 2 हो गई, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये पाथ बन सकता है ए बी सी सी ए, तो ये एक साइकिल हो गया, राइट। उसी तरीके से ए से बी में है, ए से डी में 2 डिग्री, डी से ए में है, डी से सी में 2 डिग्री, सी से बी में, सी से डी में 2। तो इस तरीके से इस एक वर्टेक्स के 2 डिग्री होंगे तो क्या हो जाएगा, वो साइकिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ पे n का वैल्यू जो हमने यहाँ पे दिखाया था, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि वर्टिसेस 1 to 3 एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है, या उससे बड़ा हो या उसके बराबर हो। उसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 3 से बड़ा या 3 के बराबर है। तो ये एक साइकिल ग्राफ हुआ, ठीक है, डायग्राम के साथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब क्या है इसके बाद। नेक्स्ट है आपके सामने बाइपार्टाइट ग्राफ या बाई ग्राफ। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सिंपल ग्राफ G इक्वल टू V, E with vertex partition V equal to V1, V2 is called a bipartite graph if every edge of E joins a vertex in V1 to vertex in V2। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पे है
कि जो बाईपर्टाइड ग्राफ होता है या बाई ग्राफ होता है उसकी जो वर्टिसेस होती है या V1 या V2, अभी डायग्राम में देखेंगे हम लोग, V1 साइड में जो भी नोड होंगे और V2 के साइड में जो नोड होंगे, ठीक है ना, वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ज्वाइन करेंगे। अब डायग्राम से समझते हैं इसको। ये देखें आप, V1 है और ये V2 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A जो है D से ज्वाइन है, B जो है C से। एटलीस्ट A किसी न किसी से ज्वाइन करेगा, इधर वाला एज, और इधर वाला एज किसी न किसी से ज्वाइन करेगा। इसको हम लोग कहेंगे बाई ग्राफ या बाईपर्टाइड ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डायग्राम देखिए कि बाईपर्टाइड ग्राफ किसे कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट बाईपर्टाइड ग्राफ। कंप्लीट, अब बाईपर्टाइड के बाद क्या हुआ, कंप्लीट बाईपर्टाइड ग्राफ क्या हुआ, ये भी बहुत इजी है। अब बाईपर्टाइड ग्राफ G इक्वल टू VE विद पार्टीशन V1, यानी कि दो पार्टीशन जो वर्टिसेस के V1 V2 है, इज सेड टू बी ए कंप्लीट बाई ग्राफ या बाईपर्टाइड ग्राफ इफ एवरी वर्टेक्स इन V1 इज कनेक्टेड टू एवरी वर्टेक्स ऑफ V2, यानी V1 के जितने भी वर्टेक्स हैं वो V2 के सारे वर्टिसेस से कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो उसको हम कंप्लीट बाई ग्राफ कहेंगे। ये ध्यान रहे, बाईपर्टाइड ग्राफ या बाई ग्राफ दोनों एक ही होता है। अब आप देखें यहाँ पे V1 में जो वर्टिसेस है या V1 में जो नोड है, V2 के सारे नोड से हर नोड से कनेक्ट है। यहाँ देखें A से D में भी कनेक्ट, A से E में भी कनेक्ट, A से F में भी कनेक्ट। उसी तरीके से B D से भी है, B E से भी है, B F से भी है, C D से भी है, C E से भी है, C F से भी है। तो अब आपके लिए बहुत आसान हो गया कि कोई भी कंप्लीट बाईपर्टाइड ग्राफ को कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे या फिर उसको हम डिज़ाइन कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। ध्यान रहे, जो वर्टिसेस के जो पार्टीशन है ये V1 V2, उसके एक नोड इधर के सारे नोड से कनेक्ट होंगे या फिर इधर के नोड इधर के सारे नोड से कनेक्ट होंगे। इसको हम कहते हैं कंप्लीट बाईपर्टाइड ग्राफ। तो ये आपका जो सीरीज था टाइप्स ऑफ डिफरेंट ग्राफ, तो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा और बहुत सारे ग्राफ्स हैं, लेकिन आपके लिए जो एग्जाम में पूछा जाएगा इन्हीं में से पूछा जाएगा। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए डेफिनेशन और डायग्राम के साथ। थैंक यू वेरी मच।